नमस्कार, मैं दिलीप सिंह देशमुख। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जो डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर की संकल्पना से उभरा एक अनोखा चैनल है। आइए देखते हैं आज का न्यूज़ मैगजीन। पहली नज़र आज की सुर्खियों पर। पेड़ों से प्रेरित हवाई अड्डा, गरीबों के लिए सस्ते कपड़े, विशेष बलों में पहली महिला अधिकारी, हिमाचल प्रदेश की अद्वितीय संस्कृति, गोबर से चलेगी सीएनजी कार, शेंजेन का हवाई अड्डा और परिवहन केंद्र एक सदाबहार पेड़ से प्रेरित है। आइए देखते हैं कैसे। शेंजेन हवाई अड्डा और उसके परिवहन केंद्र को डिजाइन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस परिवहन केंद्र का आकार एक सदाबहार वृक्ष से प्रेरित है। प्रकृति से लिए गए कई आकार वास्तु रचना को प्रेरित करते हैं। इसी दृष्टिकोण को शेंजेन हवाई अड्डे पर लागू किया गया है, जो किसी सदाबहार वृक्ष से प्रेरित है। 4 लाख वर्ग मीटर की यह इमारत चीन पूर्वोत्तर वास्तुकला डिजाइन और अनुसंधान संस्थान के सहयोग से डिजाइन की गई है। इस टर्मिनल में 10,000 वर्ग मीटर के बगीचे के साथ साथ वर्षा जल संचयन जैसी अन्य टिकाऊ और हरित पहले भी हैं। 4 दोस्तों ने 10,000 गरीब बच्चों को 1 रुपए में कपड़े खरीदने के लिए की मदद। आइए देखते हैं कैसे। बेंगलुरु के 4 दोस्तों ने इमेजिन ट्रस्ट शुरू किया है, जिसमें स्थायी जीवन, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अंतर को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मिलिशा नोरोना, विनोद लोबो, नितिन कुमार और विघ्नेश द्वारा संचालित इमेजिन 2013 में शुरू किया गया था। इमेजिन क्लोथ्स बैंक की पहल के साथ उन्होंने दान करने के इच्छुक लोगों से पुराने लेकिन अच्छे कपड़े एकत्र किए, उन्हें आकार, रंग और उपयोगिता के अनुसार छांटकर अपने शोरूम में प्रदर्शित किया। ये कपड़े सिर्फ 1 रुपये में बिकते हैं और यह ट्रस्ट अब तक लगभग 10,000 परिवारों को लाभान्वित कर चुका है। सेना में पहली महिला अधिकारी मिलते हैं कैप्टन दीक्षा से। कैप्टन दीक्षा मुद्दा देवनावर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की शीर्ष विशेष बलों में तैनात पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कैप्टन दीक्षा कर्नाटक के दावनगेरे की रहने वाली हैं। उन्हें विशेष अभियानों में चिकित्सा सहायक के रूप में शामिल किया गया था। उसके साथ साथ विशेष बलों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का कुशलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए विशेष बल इकाइयों के साथ प्रशिक्षण लिया है। ऑपरेशन दोस्त के हिस्से के रूप में उन्हें तुर्की में तैनात किया गया था। तुर्की को हिलाकर रख देने वाले भूकंप के बाद उन्हें जरूरतमंद लोगों को सहायता और देखभाल प्रदान करने में मदद की है। भारतीय सेना के डॉक्टर सैनिकों के समान प्रशिक्षण से गुजरते हैं, लेकिन उनका प्राथमिक काम सैनिकों को चिकित्सा और सहायता प्रदान करना है। पहाड़ी लोकनृत्य नाटी, यह संस्कृति कैसे जीवित रखी है, आइए देखते हैं। नाटी हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्यों में से एक है, जो पूरे राज्य में विभिन्न रूपों में उत्साहपूर्वक रूप में किया जाता है। शिमला नाटी, कुल्लू नाटी, शिव बदर नाटी, तिरमोरी नाटी आदि जैसे इसके कई रूप हैं। नाटी उत्सव का एक नृत्य है, चाहे वो नई फसल का मौसम हो या परिवार में कोई शादी या अन्य उत्सव। इस नृत्य में रंग बिरंगे परिधानों में पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा लेते हैं। यह किसी कहानी का एक सुंदर चित्रण होता है। उदाहरण के लिए कुल्लू नाथी पारंपरिक रूप से रासलीला या हिंदू भगवान कृष्ण और गोपियों से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नाटी को किसी भी समारोह का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लोगों की संख्या के बारे में सबसे बड़े लोक नृत्य का खिताब भी प्राप्त कर चुका है। भारत में बनेगी गोबर से बनी सीएनजी कारें, आइए लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी गाय के गोबर से चलने वाली सीएनजी कार बनाने की दिशा में संशोधन और विकास में जुट गई है। इस कंपनी ने सन 2030 की विकास रणनीति का ऐलान करते हुए एशिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के साथ एक करार किया है। भारतीय बाजार जैसे जैसे 2030 की ओर बढ़ रहा है, कार्बन के कुल उत्सर्जन में वृद्धि रोकना मुश्किल हो गया है। यह योजना कार्बन उत्सर्जन घटाने का प्रयास करेगी। गोबर के बायोगैस का इस्तेमाल इस कंपनी के सीएनजी मॉडल के लिए किया जा रहा है।
तो दोस्तों आज के न्यूज़ में यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले संस्करण में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।